अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां थाना सिटी की हदूद में चंद रोज कबल अगवा होने वाली बच्ची अब तक बाजियाब न हो सकी। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई। तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज की नुमाइंदा नरगिस सफदर से। जी नरगिस, बताइएगा मजीद क्या कहना था बच्ची की वालिदा का? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नरगिस सफदर। मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा में मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद है। इनका कहना है कि इनकी बच्ची 3 अप्रैल से लापता है। इनसे जानते हैं कि ये वाकया कब और कहां पेश आया। को सर बगदादी है, ठीक है, पर मैं एक गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर हूँ और हम बगदादी खानदान से तल्लक रखते हैं। हम 2 भाई और 1 भाई और 2 बहनें हैं। छोटी सिस्टर की शादी मैंने खुद की थी, तो लेकिन उसकी बेटी थी मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सरगोदा आई थी। वहाँ गोल चौक के पास से हमने पहली दुकान छोड़ के दूसरी दुकान में ज्वेलरी देखी थी, पाजेबें थी और पायल थी और चूड़ियां वगैरह थी, लेकिन उसको कोई चीज उधर से पसंद नहीं आई। हम कचहरी बाजार में रोड पर जा रहे थे, उधर से मैंने शॉपिंग के लिए ना कपड़े देख रही थी। उसके साथ एक उसकी छोटी सिस्टर और उसकी मामूजाद बेटी थी जैनब, वो भी साथ थी दोनों। जैनब जैसे ही हम उधर भलवाल से आए हैं उस वक्त से लेकर उसके साथ चिपकी थी। मैंने उसको 2-3 दफा टोका कि तुम उसके साथ नहीं रहो, फिर वो उसी के साथ थी। मेरी बैग थी, मैं कपड़े देखने लग गई थी। इतनी देर में वो पता नहीं उसको लेकर उधर आगे चली गई थी। और फिर जब आई गई तो फिर अब वापस आज मैंने कहा जैनब और हरम दोनों, एक बहन थी और एक मामूजाद बेटी थी। मैंने कहा था आप ही किधर है? वो कहती हैं कि आंटी उसको कोई बंदा ले गया मोटरसाइकिल पे बैठा के। उसने जो है ना सारा चेहरा जो मास्क से ब्लैक कलर का मास्क था उससे ढांपा हुआ था और उसने बाजू के ऊपर जो है ना वो रेड शर्ट रखी थी। उधर 2 जो शॉप वाले थे वो भी देख रहे थे और उसको जबरदस्ती लेके गया। तो लेकिन उस दिन से लेके मैंने काफी उसको सर्च किया, ढूंढा। गोल चौक में गई, गाड़ी वाला ड्राइवर जो था वो हमारे साथ था, नसर भलवाल का रहने वाला था वो था। उससे मैंने पूछा, मैंने कि आप ही को कहीं देखा है? कहता मुझे तो नहीं पता चला। फिर हम ऐसे ढूंढते रहे काफी देर तक, गोल चौक में भी हर जगह पे, लेकिन हमें कहीं पता नहीं चला। ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पे खड़ा था, उसके पास वायरलेस थी। मैंने कहा था कॉल करो, रोड इंसिडेंट है, ऐसे फीमेल किडनैपिंग हो गई है, हम शॉपिंग के लिए आए थे। लेकिन उसने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर इसके बाद मुझे उधर ही हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर था वो कहता है बाजी इधर सिटी थाना है, वहां पे चले, वहां पे चल के ना रिपोर्ट दर्ज करवाएं। फिर वहां पे हम गए, हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहां पे इंस्पेक्टर जावेद है, उसने रिपोर्ट दर्ज की, सारी बातें मेरे से पूछ के उसने रिटर्न तहरीर कर लिया था। उसके बाद उसने अंडरवियर उठा लिया था और पता नहीं मुझे वो उसने 2-3 लोग बैठाए हुए थे। तो फिर उसके बाद उसने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करता। अब आप चली जाए। मेरे पास जो मोबाइल था, मोबाइल भी ले लिया था मेरे से, लेके उसको पता नहीं कहाँ ले गया था। फिर काफी देर बाद आकर उसने मुझे मोबाइल वापस किया और उस वक्त से लेकर आज तक ना ये सिटी थाना जो है सरगोदा, इसने DPO जो है सरगोदा कोर्ट है जो, उधर भी मैंने जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उधर किसी बंदे ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया और ताहाल उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, ठीक है, एज ए वुमेन, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी को बाइज्जत तरीके से, मरियम नवाज है पंजाब की जो है वजीर आला है, और जो सदर पाकिस्तान है वजीर आला शहबाज शरीफ है, तीनों ये इस वक्त जो ओनर है पाकिस्तान के, उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी को बाइज्जत तरीके से ना वापस घर लाया जाए, जिस किस्म की भी कंडीशन में हो। जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि मुझे मेरी बच्ची हर हाल में वापस चाहिए। इन्होंने पंजाब हुकूमत से अपील की है, वजीर आला मरियम से अपील की है कि मरियम साहिबा मेरी इस बारे में मदद करें, इस बात का नोटिस लें और मेरी बच्ची मुझे वापस मिला दी जाए। जी बहुत शुक्रिया नरगिस सफदर तफसीलात से आगाह करने का।